सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और बेहद सम्मानित जमाकर्तागण, आप सभी को बेहद खुशी के साथ अवगत कराना है कि आज माननीय सहकारिता मंत्रालय की तरफ से उसके मुखिया आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे बहुत सम्मानित जमाकर्ताओं को वर्तमान की स्थितियों के बारे में अवगत कराया गया। उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में थोड़ा सा आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय महोदय ने इस बात का बहुत गंभीरता के साथ व्याख्यान किया कि आज से 1 साल पहले एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के अथक प्रयासों के बाद कुछ ऐसे डिसीजन हुए, उसका परिणाम है आज सहारा रिफंड पोर्टल। उस कमेटी के बारे में जब हम लोग 2 मई को माननीय ओम बिरला जी जो संसद में सबसे मुख्य पद पर हैं, स्पीकर हैं, उनसे मुलाकात के लिए जब हम कोटा पहुंचे थे बहुत सारे साथियों के साथ, उसमें भी उन्होंने इस बात का बहुत गंभीरता के साथ जिक्र किया था कि सहारा परिवार के सम्मानित जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के जो समस्या लंबे समय से लंबित थी, उस पर बहुत ही गंभीरता से विचार चल रहा है। और आज वो बात माननीय सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भी बताया गया। इसके बारे में मुझे बताने का कारण केवल इतना है कि जो कुछ भी आज आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, इसके पीछे हमारे बहुत सारे वरिष्ठ अपनी बहुत दूर दूर से मेहनत कर कर तमाम देश के सांसदों को इस समस्या के बारे में अवगत कराया था। और इस अवगत कराने के बाद में जो परिणाम निकल के आया वो आज सहारा रिफंड पोर्टल के रूप में है। बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी इस बात को बड़ी एक तरीके से मजाक के तौर पर लोगों के बीच रख रहे हैं कि ये तो सब कुछ ऐसे ही है, मगर मैं उन सारे लोगों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी दल की हो, चुनाव से पहले इस तरीके की जो मजाक वाली बात जो लोग कहते हैं, उसको कोई भी समझदार सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है। उससे पहले अगर इस प्रकार की घोषणा हुआ है तो निश्चित ही आपको 100% समाधान अंतिम चरण तक निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि अगर नहीं हुआ ये समाधान तो वो बुद्धिजीवी लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे कि आम जनता में कितना जन आक्रोश होगा। इस बात को माननीय सहकारिता मंत्रालय के मुखिया आदरणीय अमित शाह जी ने भी बड़े ही गंभीरता के साथ कहा है कि जमाकर्ता विश्वास रखें, हम एक एक पाई का भुगतान आपके खाते में पहुंचा के रहेंगे। और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि 10,000 रुपये का जो बात है, उस 10,000 रुपये के पेमेंट के बाद जो भी जमाकर्ताओं का भुगतान होगा उसकी सत्यापन की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो सत्यापन 10,000 के अकाउंट से ही हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट फिर उसके बैलेंस भी खाते में पहुंचेगा। इस बात को कई बार दोहराया गया कि सहकारिता मंत्रालय की पहल पर जिस तरीके से सहारा इंडिया परिवार का सोसाइटियों का जो भुगतान लंबित था, उस भुगतान को करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी, केवल अटैचमेंट की बात थी। सहारा इंडिया परिवार के जो संपत्तियों का अटैचमेंट का जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया, समस्या वहीं से पैदा हुई। इस बात को माननीय सहारा श्री जी के माध्यम से भी कई बार बताया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बंधन में हैं, इस वजह से हम अपने जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर पा रहे। आज वही बात सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भी दोहराया गया कि अटैचमेंट के वजह से ये सब कुछ प्रॉब्लम खड़ा हुआ, नहीं तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। इस बात को जरूर दोहराया गया। मैं
इस बात को आपके समक्ष पुनः कहना ये चाहूँगा कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मगर आपको अपने उद्देश्य से, अपने जो दृढ़ निश्चय है उससे आपको अलग नहीं हटना है। चाहे वो जमाकर्ता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, आप निश्चित रूप से सारे इंडिया परिवार पर भरोसा रखें। आपके अधिकार कभी न छीने गए, न छीने जाएंगे। आपका जो भी अवरोध पैदा हुआ वो किसी दूसरे आदेश की वजह से, किसी दूसरे की वजह से हुआ, जिसका अब धीरे धीरे निदान आप लोगों के समझ आ रहा है धीरे धीरे। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि केवल सहारा इंडिया परिवार के भुगतान के बारे में सरकार सामने आया हुआ है, जबकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां, सोसाइटियां हैं जिनका भुगतान अभी भी पेंडिंग है। मैं आपको इस बात को और बड़ी मजबूती के साथ रखना चाहूँगा कि सहारा इंडिया के अंदर अगर वो ताकत नहीं होती, अगर सहारा इंडिया के पास में अगर असेट्स की वैल्यूएशन नहीं होती, तो शायद सहारा के बारे में भी सरकार या कोई भी राजनेता उसके भुगतान के लिए खड़ा नहीं होता। आज वो खड़े हैं तो इसकी वजह से कि हमारे सहारा इंडिया परिवार की संपत्तियां इतनी हैं कि 5 बार पेमेंट हो सकता है। इसीलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेके भी सरकार गंभीर है, और जो भी तय वादा किया गया है उसको कितनी तीव्रता के साथ ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात का आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि 18 तारीख को जब सहारा रिफंड पोर्टल जब लॉन्च हुआ था, उस वक्त बोला गया था कि 45 दिन के अंदर खाते में पैसे पहुंचेंगे, मगर आज की डेट में 4 अगस्त हुआ है और 18 जुलाई से और 4 अगस्त तक मुश्किल से 16-17 दिन के लगभग ही हुआ है इसको। तो इसका पहला इंस्टॉलमेंट भले ही कुछ ही चुनिंदा लोगों को दिया गया हो, मगर आज पहला राशि रिलीज कर दिया गया है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी दिया गया। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि ये तो चुनिंदा गिनती के कुछ लोगों का पैसा वापस किया। फिर एक बार कहना है, कहीं से कोई तो शुरुआत हो, चाहे वो चुनिंदा लोगों से हो। शुरुआत जब होगी तो उसका अंतिम परिणाम भी बहुत सुखद होगा। आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपको इस प्रयास का सार्थकता आपको नजर आएगी, इस बात का पूरा विश्वास है। पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार अपनी बातों को रख रहा है, और निश्चित रूप से आपके जो भी अवरोध है उसको दूर करने की भी बातचीत उन्होंने वहाँ पर रखा कि हमने, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे कॉर्पोरेट आरओसी हो, जितने भी रेगुलेटर हैं उन सबको बिठा के इन सारे समाधान के बारे में बातचीत किया था। और उसका परिणाम ये निकला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आपको भुगतान करने की बात वहाँ पर तय हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं आदरणीय रेड्डी जी, उनकी देखरेख में ही सारी बातें हो रहा है। इसी वजह से सहारा इंडिया की तरफ से भी कोई सूचना आप तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वही देखरेख करेंगे, वही सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके नीचे जो ऑन ड्यूटी स्पेशल ऑफिसर जो नियुक्त किए गए हैं वो भी इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो भी समस्याएं आपकी छोटी मोटी जो हो रहा है, उन समस्याओं को हम लोग ऊपर भी अवगत करा रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंतता के साथ रहें कि XYZ किसी से कोई गलती भी हो रहा है तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ करेक्शन आए पोर्टल में, और उस करेक्शन के माध्यम से आप दोबारा से अपनी की हुई गलतियों को सुधार के आपका भुगतान का प्रोसेस शुरू हो जाए। एक बार आपसे बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप जल्दबाजी मत करिए, आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी करने से आपका जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो काम और डिले हो जाएगा। इसीलिए इसमें आप एक निर्देश अपने उस जनसेवा केंद्र वाले से या जिससे भी आप करा रहे हैं उसको भी दें कि भैया इसमें 4 चीज़ें पढ़ने वाली हैं हमारे आवेदन में। पहला, मेंबरशिप रसीद नंबर, अकाउंट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ओपनिंग डेट, जमा धनराशि, ये सारी चीज़ें जब तक आप कंप्लीट करके डलवा नहीं हैं, और पूरे जितने भी कार्ड या जितने भी पासबुक आपके हाथ में हैं सबका उसमें एंट्री जब तक नहीं होता है तब तक आप उसको फाइनल टच में मत डालिए। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज,
फोन आ रहे हैं जो कहते हैं कि उस जन सेवा केंद्र वाले ने थोड़ी सी हमारे लिए दिक्कत कर दी, उसने जल्दी कर दी, एक करके छोड़ दिया, बाकी के 4-5 हमारे पास बचे हैं। तो जल्दी क्यों कर रहे हो भाई? सबका पेमेंट होना है, और अगर आप ऐसे जल्दी करेंगे तो फिर आपका पेमेंट थोड़ा सा अटक जाएगा, थोड़ा और ज्यादा देर हो जाएगा। बड़ी तसल्ली के साथ करिए, कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं है पैसे की। जैसे जैसे आपका ये पोर्टल पे लोडिंग शुरू होगा, और वो लोडिंग करंट डेट तक 25 लाख के कस्टमर तक पहुंच गया है, और 2 अगस्त के बाद मुझे सूचना मिला है कि उस पोर्टल की रफ्तार पहले की अपेक्षा बेहतर हुआ है। तो और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे उस पोर्टल पर बढ़िया स्थिति, बढ़िया स्पीड आएगी और आपका A to Z काम होगा। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप कतई परेशान मत हो। अगर किसी से कोई भूल चूक हो रहा है तो आप चिंता मत करिए, सारंडिया है ना, वो आगे चल के आपको उसका समाधान जरूर देगा। बहरहाल आपको ये जरूर करना है कि थोड़ा सा तसल्ली और थोड़ा सा ठीक तरीके से व्यवस्थित करके सारी चीजों को बताएं। ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं कि जन सेवा केंद्र वाले उस आवेदन पर अकाउंट नंबर की जगह पे बैंक अकाउंट नंबर डाल दे रहे हैं उस पार्टी का, तो उससे भी दिक्कत पैदा आपकी होगी। उस आवेदन पर कहीं पर भी बैंक अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, केवल जो हमारा सहारा का जो कागज है उसके ऊपर आपका रसीद संख्या, अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये 4 विकल्प है, वो सहारा का पड़ेगा, बैंक का नहीं पड़ेगा। बैंक का जो फॉर्म जब निकलेगा उस पर शायद नाम लिखने की बात आएगी, वो नाम आप लिखिए, और इसमें जो भी कार्यवाही आप कर रहे हैं उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से ठीक तरीके से करिए, जिससे कि आपकी जो प्रोसेस है वो सरल तरीके से हो जाए। और XYZ किसी का कोई रुक गया है, किसी ने कोई मिसिंग एंट्री कर दी है, किसी का 2 हो गया 4 बाकी है, तो वो भी नहीं घबराए, उसका भी समाधान होगा। तो आपसे मेरा आग्रह है कि कोई भी यूट्यूबर भस्मासुर अगर आपको बरगलाने की कोशिश करता है तो आप किसी भी कीमत पर उसकी बातों में ना आए। सरकार के ऊपर आप थोड़ा संदेह कर सकते हो, मगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिल्कुल संदेह नहीं किया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा स्मूथ तरीके से पूरा सिस्टम चलेगा तो हो सकता है आने वाले टाइम में सहारा इंडिया परिवार आपको सॉल्यूशन दे, या इस पोर्टल के माध्यम से आपको सॉल्यूशन मिले। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आज की जो माननीय सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है उसको आप एक बार जरूर देखिए। और मुझे आनंद है, मैं एक प्रकार से कहूंगा मेरा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव का भी है, सरकारों में रहने का भी है। जो कमेटी बनी है उसने और भारत सरकार की जो एजेंसियां ये पेमेंट करने में लगी है, ये सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापिस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत है। चाहे डिपॉजिट का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे RBI हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व है ही, हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे। मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है, और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर यहाँ तक पहुंचने वाला कार्यकर्ता हूं, जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूं। आज इन लोगों को मैं
बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का मुख्य उद्देश्य कम से कम तकलीफ समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को पड़े, मध्यम वर्ग को पड़े, वो उद्देश्य की परिपूर्ति करने में आज सहकारिता विभाग को सफलता मिली है। आज हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, मगर मैं पूरी चीज को देखकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम आपके पूरे पैसे लौटाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जब दूसरा पैसा जमा हो जाएगा तब इतनी देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका सत्यापन जो करना है, ऑडिट करना है, वो ऑडिट की कार्यवाही अब पूरी हो गई है। फिर तो ऑनलाइन पैसा आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होना है। मगर आज तो हम 10,000 दे रहे हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ये पहल ने करोड़ों निवेशकों के मन में असंतोष और सरकार किस प्रकार से गरीब से गरीब व्यक्ति की, छोटे से छोटे व्यक्ति के हितों का रक्षा कर सकता है, इसका एक अनुभव साझा करने में हमें सफलता मिली। उसमें बहुत सारी चीजों को क्लियर किया गया है और आपको ये आश्वासन दिया गया है कि हम सहारनिया परिवार के एक एक जमाकर्ता की पाई पाई को वापस करके ही मानेंगे। इस तरीके का आश्वासन चुनाव की पूर्व संध्या पर अगर सरकार के माध्यम से आपको दिया जा रहा है तो निश्चित मान के ये चलिए कि उनके पास सहारा इंडिया की तरफ से भी फुल प्रूफ प्लान पहुंच चुका होगा। तभी कोई इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के समक्ष बार बार अपनी बातों को ये दोहरा रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस पूरे प्लानिंग को, पूरे एक जो महायज्ञ जो चल रहा है उसको हम लोग समाप्ति की तरफ ले जाएंगे और आम जनता, आम गरीब जनता को भी हम लोग राहत देंगे। मैं और अपनी तरफ से माननीय सहकारिता मंत्रालय को भी ये अपील करना चाहूंगा कि जमाकर्ता का भुगतान हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सहारनिया परिवार के साथ में सहकारिता मंत्रालय या कॉर्पोरेटिव मिनिस्ट्री के तहत बहुत सारे कार्यकर्ता भी काम करते हैं। उनकी भी रोजी रोटी का व्यवस्था अगर कर दिया जाए, उनका भी थोड़ा घर परिवार चलना शुरू हो जाए, उनसे भी थोड़ी सी बंदिशें हटा दी जाएं, तो आप निश्चित मानिए वो लोग भी आपको दुआएं देंगे। क्योंकि हमारा सहारनिया परिवार का कार्यकर्ता भी बहुत परेशान है, उसकी जो दिनचर्या है वो भी बहुत कष्टदायक है। तो आप सबका कष्ट देख रहे हैं, सहारनिया परिवार के कार्यकर्ताओं का भी कष्ट देखें, तो निश्चित रूप से आपको और ज्यादा शुभाशीष काफी लोगों के माध्यम से मिलेगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, इसकी वजह से मुझको अटेंडम तौर पे आपके बीच में अपनी बातों को रखना पड़ा, अन्यथा शायद मैं संडे वाले दिन आपके बीच में आता। मगर जितनी भी बातें मेरा हुआ है वो आपसे आग्रह है कि अपने साथियों तक, अपने जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनके अंदर हौसला अफजाई होती रहे, वो हिम्मत नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे लोग जो हैं वो हिम्मत तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि उन किसी की बातों में ना आए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास रखें। उससे बड़ी संस्था हिंदुस्तान में कोई और नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो आपका अधिकार निश्चित रूप से आपके अकाउंट में जाएगा। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और अपील करूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर कोई एप्रिशिएट वाला काम अगर हमारे माध्यम से हो रहा है, उसको जरूर लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं जो आपके विरोधी हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग परिदृश्य से गायब भी हो जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइक करें और डिसलाइक करने वालों को तगड़ा जवाब दें। सभी साथियों को, सभी जमाकर्ताओं को सादर सारा प्रणाम। जय हिंद।